हाँ जी, तो बच्चों ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है -4 और 7। बच्चों मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है। उस फार्मूले को अपने जहन नशीन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपको समझ में वैसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो नंबर्स होते हैं, लेट से ये इस फॉर्म में होते हैं, हम आपको ना वेरिएबल्स की फॉर्म में मैं बताने लगा हूँ। ये ए और बी की फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि ए इज़ इक्वल टू -4 है इस वक्त और बी इज़ इक्वल टू 7 है। तो मैं यहाँ पे आपको इसका फार्मूला लिख के बताने लगा हूँ। ए और बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसको इस तरह से मेंशन आउट किया जाता है, ए कामा बी, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मेंशन आउट करने के लिए ऊपर -1 मेंशन किया जाता है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला जो भी मैं यहाँ पे आपके सामने मेंशन करूँगा। बच्चों एक दफ़ा आप लिखोगे ए डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि इस साइड पे जो नंबर है उसका स्क्वायर प्लस सेंटर में प्लस और फिर इस साइड वाले नंबर का स्क्वायर, और दूसरी दफ़ा आप इस नंबर को ऊपर रखोगे इस साइड वाले नंबर को और नीचे वही चीज़, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है जी। तो ये आपने फाइंड आउट करना है। मैंने आपके सामने फार्मूला रख दिया, इसी को हम इस्तेमाल करते हुए तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके सॉल्व करेंगे। तो देखिए मेरे पास फर्स्ट में ए की जगह क्या है -4 और बी की जगह क्या है जी 7। आप जो भी क्वेश्चन करोगे ना, यानी कि इसका जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, आपने कहना है यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट स्टेप में ये फार्मूला मेंशन करना है। बाय यूजिंग, हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जिसका ये मतलब है -4 7 -1 इज़ इक्वल टू, ए की जगह है हमारे पास यहाँ पे क्या है -4, तो ऊपर आ गया -4 बटे में ए का स्क्वायर मतलब कि -4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे 7 का स्क्वायर, कामा, अब हमने बी ऊपर रखना है, बी की जगह हमारे पास क्या है 7 है, तो 7 डिवाइडेड बाय, अब ए की जगह हमारे पास -4, यानी कि ये टर्म हमने एक दफ़ा लिख लिया, वही चीज़ आनी है दोबारा, तो मैं इसको वैसे ही एज आ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया ऐसे, ठीक है जी। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल। तो देखो बच्चों ये क्या बन रहा है, -4 डिवाइडेड बाय, ये बन रहा है देखो 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 49। तो 49 प्लस 16 दोनों को जमा करें तो 65 बनता है, ठीक है, 65 बनता है। तो ये हमारे पास एक नंबर तो आ गया -4/65 और दूसरी तरफ आ गया 7/65, क्योंकि नीचे इसके भी यही टर्म है, और ये आप कैंसल आउट तो हो नहीं सकते किसी पहाड़े से, तो ये इसका आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ऐसे ही अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अब ये इसका सेकंड पार्ट है। अब इसमें ना आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ पहले ही बता दूँ कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। आपको साफ नज़र आ रहा है, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है √2, क्योंकि ए की जगह √2 लिखा हुआ है, और बी की जगह क्या लिखा हुआ है -√5, तो बी हमारे पास बराबर है -√5 के। अब आप ये फार्मूला अप्लाई करो जैसे अप्लाई करते हो, तो √2 माइनस, आपने एक दफ़ा इसमें भी यही करना है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप यही होगा, बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है, होल की पावर -1 इज इक्वल टू, ए की जगह क्या है बच्चों √2 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मीन्स -√5 का स्क्वायर, ऐसे ये आपके पास आ गया कामा। अब बी ऊपर रखना है, तो बी की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है -√5 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि -√5 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया। अब ये थोड़ी जगह यहाँ पे तंग हो गया, चलें ऐसे ठीक है, अजीब लग रहा है, चलें कोई नहीं। अब ज़रा गौर करें, नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये √2 कामा -√5 का इन्वर्स इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास ऊपर तो √2 है, लेकिन नीचे क्या बन रहा है, देखिए √2 का स्क्वायर बच्चों 2 होता है, क्योंकि √ इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट भी इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये मुझे 5 देगा, 2 + 5 7, तो बटे में इसके आ गया 7। और दूसरी तरफ इसकी बात करूं तो यहाँ पे ऊपर देखो -√5 है और नीचे भी इसके बटे में भी 7 ही बनेगा, तो ये आपके पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। अब नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट करते हैं। तो ये रहा इसका लास्ट पार्ट, जिसमें देखें हमारे पास ए की जगह 1 पड़ा हुआ है और बी की जगह 0 पड़ा हुआ है, यानी कि इसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है। तो चलें पुटिंग करते हैं और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। 1, 0 इन्वर्स इज इक्वल टू ए ओवर, ए की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय
ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, यही फार्मूला ना ऊपर। तो ए का स्केयर यानी कि 1 का स्केयर प्लस बी का स्केयर यानी कि 0 का स्केयर, कामा वही चीज़ बी ऊपर आएगा तो बी की वैल्यू है ही 0, डिवाइडेड बाय ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ रहा 1/1, यहाँ पे आ रहा 0/1। तो 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड कर दो वो 0 ही रहता है। डैट्स वाई आपके पास फाइनली आंसर आ रहा 1, 0। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।